या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दियह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम लोग जो ये हमारी सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू की है, नफ्सियाती अमराज, मेंटल इलनेसेस, साइकोलॉजिकल इलनेसेस और इससे मुतालिक कुछ गलत फहमियाँ और उससे मुतालिक कुछ सही बातें इंशाअल्लाह हम लोग आपको वक्तन फ़ौक़्तन फराहम ज़रूर करते रहेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते में हमारे पास में कई मरीज़ आए हैं। उन मरीज़ों में खुसूसी तौर पे आज के हालात को लेकर इंशाअल्लाह मैं कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक मरीज़ 4 साल का बच्चा जिसको एपिलेप्सी जो एक बीमारी है, जो ब्रेन की बीमारी होती है, जिसके अंदर में बच्चों को फिट्स आते हैं, सीजर्स आते हैं, जिसको आमतौर पे जो है मिर्गी की बीमारी बोलते हैं। घर पे उसको शुरू हुई, किसी वैद्य हकीम के पास में उसको ले जाया गया और उस बच्चे को बीड़ी जलाकर उसके चेहरे पर, उसके गर्दन पर उस बीड़ी से दाग दिए गए, उसको चुरके दिए गए, उसको जो है बर्न किया गया और उसको डिसफिगर किया गया। इसी तरह से एक खातून हमारे पास में आई है जो तकरीबन 25 साल की थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। किसी वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसको डिप्रेशन और डिप्रेसिव साइकोसिस, कुछ हद तक जो है वो साइकोसिस के अंदर में जा रही थी। और उसके इलाज के लिए जब उसको किसी जानते या आमिल के पास में लेके जाया गया, तब उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ अमलियात किए, उसको बहुत मारा भी है और उसके चेहरे को डिसफिगर कर दिया, उसकी नाक और नखूश को बिगाड़ दिया। उसकी नाक के ऊपर में जलता हुआ जो भिलावा होता है, उस भिलावे से एक क्रॉस का निशान, जो आप अभी जो है इमेजेस जो आपके सामने आ रहे हैं उसके ऊपर में देख सकते हैं, ये बना दिया। इसी तरह से पिछले गर्मा के अंदर में हमारे पास में यहाँ के करीबी मुकाम जिंतूर से केस लाया गया था। 16-17 साल की बच्ची थी जिसको साइकोसिस या ब्रीफ साइकोसिस जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट हुआ था। एक बीमारी जो नफ्सियाती बीमारी होती है, जिसमें इंसान का जो है जहन सही से काम नहीं करता है। उसको ऐसे ही ले जाया गया, गर्मी के दिनों के अंदर में उसको भूखा प्यासा रखा गया, उसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हुआ। 4 दिन उसको मारा गया, भूख प्यास से तड़पाया गया और आखिर में जाकर जब 4 दिन के बाद उन्होंने देख लिए वो अनकॉन्शियस हो गई। ऐसी हालत में ये बोल के कि उसका जो है जिन या भूत जो भी बोलते हैं वो चला गया, अब आप डॉक्टर साहब के पास लेके जाइए। और उसे हमारे पास में उस हालत में, उस अनकॉन्शियसनेस की हालत में हमारे पास लाया गया। जब हमने उसके टेस्ट करवाए, डिहाइड्रेशन की वजह से उस पेशेंट का किडनी फेल हो चुकी थी और इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स उस बच्ची को हम बचा नहीं सके। इस किस्म के नफ्सियाती अमराज के अंदर में खुसूसी तौर पे मस्तूरात ख़वातीन, हमारी बहनें और बच्चे सफ़र होते हैं। ये भी एक किस्म का वायलेंस है, वायलेंस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट रिलेटेड वायलेंस। जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जहाँ पर जो है आम तौर पे बीवियों को या बच्चों को शौहर की तरफ से या इन-लॉज की तरफ से सताया जाता है, मारा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है नफ्सियाती अमराज की। इसी तरह से ट्रीटमेंट के दौरान में भी वायलेंस क्रिएट किया जाता है और इस किस्म से विद कंसेंट, लोगों की तमाम की कंसेंट से वायलेंस किया जाता है। और इसमें भी ज़्यादातर जो सफ़र करते हैं वो औरतें और बच्चे ही सफ़र करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कई जगह स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस होता है। अभी अभी मणिपुर की जो हम वारदात देखे हैं, जो निहायत ही शर्मनाक वारदात है, ये भी जो है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, कम्युनिटी बेस्ड, पुलिस के सपोर्ट से किया गया वायलेंस है और इसमें भी औरतें और बच्चे ही सबसे ज़्यादा सफ़र होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर में रहम करेगा। मेरे भाइयों, अगर किसी को नफ्सियाती अमराज होते हैं, एपिलेप्सी होती है या डिप्रेशन होता है या साइकोसिस होता है, उन लोगों को दवा की भी ज़रूरत होती है। दवा भी एक सुन्नत है और दुआ तो हर हालत में है, अच्छी हालत में भी है, बीमारी में भी है।
ना सिर्फ ये कि नफ्सियाती अमराज में, बल्कि अगर किसी को बुखार खांसी भी आती है, किसी को फ्रैक्चर भी होता है, जिस्मानी बीमारी भी होती है, उसमें भी दुआ करना ज़रूरी है। सही दवा और सही दुआ जब दोनों मिलकर साथ में होंगे तब इंशाअल्लाह शिफा अल्लाह ताला की तरफ से आएगी। और अगर हम गलत कामों के अंदर मुब्तला रहेंगे, जैसे अंधश्रद्धा वाले, जो स्पिरिचुअल अब्यूज़ जिसको बोलते हैं, इस किस्म से अगर हम करते रहेंगे, अगर हम लोगों के ऊपर में रहम नहीं करेंगे, तो आगे जाके यही चीज़ जब बहुत बड़े पैमाने पर भड़कती है तो हम लोगों को मणिपुर के जैसे हालात हमारे सामने नज़र आते हैं। आप सबसे गुजारिश है, अपने अपने करीब में जहाँ किसी को नफ्सियाती अमराज से जो लोग दो चार हैं, जो परेशान हैं, उनकी परेशानियों को मत बढ़ाइए, दवा भी कीजिए और सही दुआ भी कीजिए। अमलियात में, जादू टोनों में, चुटके देने के अंदर में, इस चीज़ों के अंदर में, ऐसी गलत चीज़ों के अंदर में मत मुब्तला हो जाइए। इन चीज़ों से आपको कोई नफ़ा नहीं होगा, उल्टा मरीज़ों को नुकसान ही होता है। तो ये आज का पैगाम है। आप तमाम हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है, खुसूसी तौर पे तमाम यहाँ के भी और दीगर जहाँ कहीं भी बच्चे हैं या औरतें हैं जिनको सताया जा रहा है, जिनको परेशान किया जा रहा है, कि अल्लाह ताला उन तमाम की परेशानी को दूर करे, तमाम बीमारियों से हमारे मुल्क और तमाम जहान के अंदर में लोगों को शिफा अता करे और हमको भी जो है खिदमत करने का मौका अता फराहम करे। जो खिदमत हो रहे हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।